अस्सलाम वालेकुम क्लास. टुडे आवर टॉपिक इज़ पॉलीसेकेराइड्स. हम बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं. मैक्रोमोलिक्यूल्स चैप्टर का नाम है, विच हैज़ टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स और बायोपॉलीमर्स, एंड इन दैट वी वर स्टडिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. और कार्बोहाइड्रेट्स की थर्ड टाइप हमने आज पढ़नी है, विच इज़ पॉलीसेकेराइड्स. The name shows what polysaccharide basically is. Poly means many, saccharide means sugar, so it has many sugar molecules in it. इसका मतलब है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स जो इनके ज्वाइन करके पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं. The property of polysaccharide is that it is insoluble in water. As compared to di and monosaccharides, which were soluble in water, polysaccharides are insoluble in water. They are amorphous solids and they are non-sugars. They are non-sugars because they are tasteless. In contrast to these two disaccharides and monosaccharides, they were sweet in taste, इसलिए हम उनको sugars कहते होते थे, but they are tasteless, इसलिए हम इनको non-sugars कहते हैं. What is the function of polysaccharide? It stores energy. हमारी body में जो cells में जो energy store होती है, it is stored in the form of polysaccharides, and also it is the building block or the structural unit for the cells. यानी कि cell के अंदर जो structural elements हैं उनको build up करने के लिए polysaccharides use होते हैं. Plants store polysaccharides in form of starch usually, and animals in form of glycogen. तो जो हमने पहला पॉलीसेक्राइड डिस्कस करना है, दैट इज स्टार्च. सो स्टार्च इज द कंपाउंड और द पॉलीमर विच इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइट. ह्यूमन डाइट में जो सबसे ज़्यादा पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है वो होता है स्टार्च. तो स्टार्च बेसिकली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन बार्ले, इट इज़ प्रेजेंट इन वीट, इट इज़ प्रेजेंट इन पोटैटोज़. इन सब में स्टार्च प्रेजेंट होता है. स्टार्च इज़ मेड अप ऑफ मोनोमर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. अल्फा डी ग्लूकोज के मोनोमर्स ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? स्टार्च. स्टार्च के दो तरह के पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, एक होते हैं अमाइलोज और एक होते हैं अमाइलोपेक्टिन्स. Amylose क्या है? Amylose are those type of polysaccharides which are soluble in water and they show deep blue color with iodine. जब उनको iodine के साथ mix करते हैं तो they show deep blue color. While amylopectin, another polysaccharide present in starch, is insoluble in water and also it does not show any color with iodine. तो ये दो polysaccharides हैं which are present in starch. स्टार्च इज़ ऑल्सो यूज इन पेपर कोटिंग एंड साइजिंग, ताकि पेपर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, एंड ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर लॉन्ड्रिंग पर्पजेज. राइट. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या है. मैंने आपको कहा स्टार्च में दो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन. फॉरगेट अबाउट दिस एंड. यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं मैंने दो मोनोमर्स लिखे हैं अल्फा डी ग्लूकोज के. दिस इज़ ऑल्सो अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज़ अल्फा डी ग्लूकोज. ये कार्बन नंबर 1 है फर्स्ट मोनोमर की और ये कार्बन नंबर 4 है सेकंड मोनोमर की. यहाँ पे क्या होता है? एक का हाइड्रोक्सल, एक का हाइड्रोजन, दे जॉइन टू फॉर्म वाटर. वाटर रिलीज होता है और ये वाला बॉन्ड बनता है विच इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इसको कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. 1,4 क्यों? बिकॉज इट इज़ फॉर्म बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 4. कार्बन 1 ऑफ वन मोनोमर एंड कार्बन 4 ऑफ अनदर मोनोमर. दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे ये स्ट्रेट चेन्स में, ये अमाइलोस का स्ट्रक्चर बनेगा. यहाँ पे कोई ब्रांचेस नज़र नहीं आएंगी, आपको एक ही तरह के लिंकेजेस नज़र आएंगे जो कि क्या होंगे? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस. वाइल इन केस ऑफ अमाइलोपेक्टिन स्ट्रेट चेन्स तो होते ही हैं बट ऑल्सो देयर आर सम ब्रांचेस प्रेजेंट इन दैम. यहाँ पे क्या होता है? ये जो कार्बन नंबर 1 है इट बॉन्ड्स विद द कार्बन नंबर 6 ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. इस केस में क्या था? 1 और 4 में लिंक था. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 और 6 में क्या है? लिंकेज है. 6 का हाइड्रोक्सल और 1 का हाइड्रोक्सल आपस में क्या करते हैं? मिंगल अप करके वाटर रिलीज करते हैं और यहाँ पे क्या बनता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. कम ओवर हियर. कार्बन नंबर 1 ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड कार्बन नंबर 6 ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ये दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इसलिए हम इसको कहते हैं 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. क्योंकि आपको पता है इस कार्बन ये जो पूरा ये जो 6 कार्बन है ये होती है CH2OH. तो CH2OH, CH2 तो इधर ही है, OH और इसका ये कार्बन नंबर 1 का OH, ये दोनों क्या करेंगे? मिलके वाटर रिलीज करेंगे और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे. तो ये पूरा अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये अमाइलोपेक्टिन है, और अगर इसको रिमूव कर दें, सिर्फ इसको देखें तो ये अमाइलोज है. राइट. और नेक्स्ट
पोलीमर और पॉलीसेकेराइड इज सेलुलोज। सेलुलोज आपको पता है एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स, स्पेशली कॉटन का जो प्लांट्स हैं उनके अंदर 99% क्या होती है, सेलुलोज प्रेजेंट होती है। ऑल्सो इट इज़ प्रेजेंट इन द बार्क्स ऑफ ऑल द ट्रीज। तो ये बनता कैसे है, ये बनता है बाय ज्वाइनिंग बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज मोनोमर्स को ज्वाइन करना है और क्या बनेगा, सेलुलोज। अब बीटा डी ग्लूकोज में क्या और अल्फा डी ग्लूकोज में क्या फ़र्क है, लुक ओवर हियर। ये जो मॉलिक्यूल है ये अल्फा डी ग्लूकोज का है। कार्बन 1 एंड कार्बन 4 दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम डायरेक्शन पे है, वाइल इन केस ऑफ बीटा ग्लूकोज कार्बन 1 और कार्बन 4 के जो हाइड्रोक्सिल हैं दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो मैंने इस तरह बीटा के 3 मॉलिक्यूल्स लिख लिए इकट्ठे। अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे। सो 1 पे जो हाइड्रोक्सिल है वो जो 4 पे हाइड्रोक्सिल है उसके साथ क्या करेगा, अब ये क्रॉस में आ जाएगा, स्ट्रेट नहीं बनेगा। तो ये हाइड्रोक्सिल मिलके वाटर रिलीज करेंगे यहाँ पे। अगेन ये वाला मॉलिक्यूल सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बनाएगा, वाटर रिलीज करेगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, इस तरह टेढ़ा ड्रॉ किया है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा था वो टेढ़ा बन रहा था, ठीक है। तो इसको कहते हैं 1,4 लिंकेज, लेकिन बीटा 1,4 लिंकेज। बीटा बिकॉज वी वर टेकिंग द मोनोमर्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, एंड 1,4 लिंकेज बिकॉज इट इज़ फाउंड बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल एज इट इज़, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये लिंकेज आपने थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ करना है बिकॉज ऑफ दी बीटा ग्रुप्स प्रेजेंट, बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट, जिनके हाइड्रोक्सिल ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। सो ये तो थे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ख़त्म हो गए। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूक्लिक एसिड। ये आपकी बुक में सबसे लास्ट पे प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि मैं चाह रही थी कि प्रोटीन्स हम एक ही लेक्चर में करें तो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया न्यूक्लिक एसिड के साथ, जो कि छोटा टॉपिक है। सो वी कैन कवर इट इन टुडेज लेक्चर, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड? इट इज़ अ बायोपोलीमर। अभी हम बायोपोलीमर्स पढ़ रहे हैं। सो न्यूक्लिक एसिड इज़ ऑल्सो अ बायोपोलीमर विच इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सब सेल्स में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑल्सो इन वायरसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड को हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया था 1868 में फ्रॉम पस सेल्स। पस सेल से हमने आइडेंटिफाई किया था न्यूक्लिक एसिड को। What is the function of nucleic acid? It stores information and also it is involved in protein synthesis. You know कि हमारे पास जो information generation to generation pass होती है, it is just because of nucleic acid. So as I said, nucleic acid is a biopolymer. तो इसका मतलब है वो कोई मोनोमर से बनके बना होगा। जिस तरह हम कहते हैं कि जो हमारे पास सुक्रोज है वो ग्लूकोज से बनती है, फ्रक्टोज से बनती है, उसके मोनोमर्स हैं। इसी तरह से जो न्यूक्लिक एसिड बायोपोलीमर है उसके मोनोमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। फॉस्फेट ग्रुप जो कि आपको पता है PO42 नेगेटिव, इट हैज़ अ शुगर एंड इट हैज़ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक और टर्म यूज होती है विच इज़ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसमें फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता। अब आ जाए शुगर और नाइट्रोजनस बेस क्या है। फॉस्फेट ग्रुप एज यू नो इट इज़ PO42 नेगेटिव ग्रुप। शुगर 2 तरह की 5 कार्बन शुगर है। ये शुगर क्या है? 5 कार्बन शुगर 2 तरह की हो सकती है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस में क्या फ़र्क है? यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो इसमें प्रेजेंट है वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। डीऑक्सी मीन्स द ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन दिस स्ट्रक्चर। जो राइबोस है वो RNA में प्रेजेंट है और जो डीऑक्सीराइबोस है वो DNA में प्रेजेंट है। कम टू नाइट्रोजनस बेसिस, हमारे पास 2 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर्स। दे आर प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स फर्दर 2 तरह की हो सकती हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, while pyrimidines are of 3 types, cytosine, uracil and thiamine. Okay. न्यूक्लिक एसिड्स की फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं which are DNA and RNA. DNA is deoxyribonucleic acid while RNA is ribonucleic acid. वो अभी मैंने आपको बताया because of the sugar involved in these nucleic acids. Ribose is involved in RNA तो ribonucleic acid. Deoxyribose is involved in DNA तो deoxyribonucleic acid. So what is the difference between these 2 nucleic acids, DNA and RNA? DNA is a double stranded molecule. ये दो strands होते हैं जो कि इस तरह curved होते हैं, while RNA is a single stranded molecule. अब नाइट्रोजनस बेसिस में जो ये पहली 3 बेसिस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये इन दोनों में प्रेजेंट होती हैं। बट
डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होती है, यूरासिल नहीं होती. वाइल इन केस ऑफ आरएनए यूरासिल इज प्रेजेंट वाइल थाइमिन इज एब्सेंट. This is the second difference. Third difference is of sugar. DNA consists of deoxyribose sugar while RNA consists of ribose sugar. Function of DNA is to store the genetic information while function of RNA is to convert this information into proteins. यहाँ पे हमने कहा it stores information plus involves in protein synthesis. So information is stored by DNA while information is converted into proteins by RNA. सो हाउ DNA कंजर्व्स द इंफॉर्मेशन. हम कहते हैं कि फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इट इज़ कंजर्व बिकॉज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. वो क्या होता है, जो DNA है इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड, तो वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है. दिस रेप्लिकेशन प्रोसेस वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक. उसमें क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों स्ट्रैंड्स ओपन अप होते हैं एंड दे बोथ दी स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट. टेम्पलेट मतलब जिसको कॉपी करना है दूसरे स्ट्रैंड ने. अब दो स्ट्रैंड्स ओपन अप हो गए तो ये भी स्ट्रैंड एक टेम्पलेट है, इसके अराउंड भी एक स्ट्रैंड बन जाएगा और इसके अराउंड भी एक स्ट्रैंड बन जाएगा और आपके पास DNA रेप्लिकेट हो जाएगा. जो DNA पहले एक था इस तरह करके वो अब क्या हो जाएंगे, दो बन जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. एंड दिस प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक. सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स. बाकी हम कल प्रोटीन्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह. टिल देन अल्लाह हाफिज़.